नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है, जो 8 तारीख को कल की डेट में 2 शिफ्ट में एग्जाम होने थे वो कैंसिल हो चुके हैं। अगर किसी भाई का एग्जाम है और वो घर से निकल चुका है या उसको जाना है तो वो कहीं भी ना जाए, क्योंकि कल के दोनों शिफ्ट के एग्जाम जो है वो HSSC के द्वारा कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि आज के दोनों पेपर जो है वो लीक हो चुके थे, तो इसीलिए। और इसके अलावा जो है और इम्पोर्टेंट बात की काफ़ी सारे मैसेज आए थे कि जो आपका कांस्टेबल फीमेल का जो आपका एग्जाम है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कांस्टेबल फीमेल का और SI के जो आपके एग्जाम है वो जो आपकी डेट आई हुई है उसी दिन को आपके जो है एग्जाम होंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं है। तो जिनके एग्जाम है वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। और उसके अलावा जो आपकी सिलेबस से जुड़ी हुई ट्विटर मुहिम भी चलाएंगे, उसके बारे में अलग से आपको वीडियो बना के उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या उसका प्रोसीजर रहेगा। देखिए यहाँ पे जो पेपर हम सोल्व करते हैं जो इवनिंग शिफ्ट का, और देखिए लाल जंगली मुर्गी जो है हरियाणा के किस स्थान पर पाई जाती है, तो कहाँ पे पंचकुला में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे लाल जंगली मुर्गियों की बात करें तो आपके कहाँ पे, तो वो आपके यमुनानगर के आपका कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें पाए जाते हैं। लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध रहेगा। और जो आपके कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके, साल के वृक्ष के लिए भी फेमस है। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नर नारायण गुफा जो है कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे रहेगी, तो ये यमुनानगर में रहेगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। इसमें जो है सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, और बाकी अलग से डिटेल से एक क्लास बनाएंगे जिसमें मैथ के अलग से क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि उनको करने के किस किस वे से हम सोल्व कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे प्रथम हरियाणवी उपन्यास लेखक कौन थे, तो कौन थे, राजा राम शास्त्री। इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा था, आपको पता होगा हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा था, तो हरियाणवी उपन्यास तो वो आपका झाड़ू फिरी था, जो कि किसके द्वारा, राजा राम शास्त्री की वो रचना थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद RS नरूला जो है ये हरियाणा के गवर्नर रहे थे, कब से कब तक, तो 1976 में ये गवर्नर रहे थे, 1976 में। धनिकलाल मंडल ये भी गवर्नर रहे थे, कब से कब तक, तो ये 1990 से लेकर 95 तक जो है गवर्नर रहे थे। तो ये आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 14वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया, तो कहाँ पे, तो गुरुग्राम में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद ये तीन आपकी क्या है, तो पुलिस कमिश्नरी रहेगी। एक गुरुग्राम, एक पंचकुला, एक आपका फरीदाबाद, ये तीनों आपकी क्या रहेगी, पुलिस कमिश्नरी रहेगी। उसके अलावा गुरुग्राम यहाँ पे दिया हुआ, तो गुरुग्राम मंडल में आपके कौन कौन से आते हैं, तो आपके रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जो है ये दोनों गुरुग्राम मंडल में आते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे अंबाला जो दिया हुआ है, तो अंबाला में आपके कौन कौन से आएंगे, अंबाला मंडल की यहाँ पे बात चल रही है, तो आपका पंचकुला आएगा, आपका यमुनानगर आएगा, आपका कुरुक्षेत्र आएगा और एक आपका अंबाला हो जाएगा। तो ये चार आपके अंबाला डिवीजन में पड़ते हैं। उसके अलावा यहाँ पे करनाल जो दिया गया है, तो करनाल में करनाल, कैथल और पानीपत ये तीन आते हैं। इसके बाद देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म जो है हरियाणा में कहाँ पे स्थित है, तो सभी को राइट आंसर पता है कौन सा हो जाएगा, हिसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा जो आपका घोड़ा अश्व अनुसंधान केंद्र, या आपका जो अश्व अनुसंधान केंद्र या घोड़ा अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका कहाँ पे रहेगा, हिसार में। वो कब बना, तो 1986 में आपका बना अश्व अनुसंधान केंद्र या अश्व प्रजनन केंद्र। उसके अलावा जो भेड़ और भैंस है ये दोनों भी आपके कहाँ पे रहेंगे, तो हिसार में रहेंगे। ये 1985 में बने। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया बड़ा पशु पालन फार्म आपका कौन सा हो जाएगा, तो हिसार, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी HU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी कहाँ पे, हिसार में पड़ती है। और इसके अभी प्रेजेंट टाइम में वाइस चांसलर कौन है, तो वो शायद बलदेव कंबोज जो है अभी प्रेजेंट टाइम इसके जो है VC जो है वो रहेंगे वाइस चांसलर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी हो जाएगी, तो कौन सी आपकी, हरिगंधा रहेगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और हरियाणा की एक जो आपकी हरियाणा साहित्य अकादमी की यहाँ पे पूछी गई है, सॉरी, हरियाणा साहित्य अकादमी की आपकी कौन सी हो जाएगी, तो आपकी हरिगंधा। और हरियाणा संस्कृत की जिसकी मैंने बात की, तो हरियाणा संस्कृत की आपकी हरिप्रभा हो जाएगी। जिसमें प्रभा लगेगा वो आपकी आपकी किसकी, संस्कृत अकादमी की जो है पत्रिका हो जाएगी। पंजाबी की आपकी कौन सी हो जाएगी, शबद बूंद। और आपकी उर्दू की जो है वो जमुना तट जो है वो हो जाएगी। तो ये चारों आप याद रख सकते हैं। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो पूछी गई है, कौन सी, सूचना और लोक संपर्क विभाग जो उसके द्वारा कौन सी, तो हरियाणा संवाद पत्रिका जो है वो जारी की जाती है, और ये आप याद रख सकते हैं। इम्बैक्स 2018-19 सैन्य अभ्यास जो है किस स्थान पर किया गया, तो कहाँ पे, ये चंडी मंदिर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। और किस किस के बीच में हुआ, तो ये आपके भारत और म्यांमार के बीच में हुआ। तो ये आप नोट कर सकते हैं। सबसे बड़े कैंसर संस्थान का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया था, तो कहाँ पे किया था, ये आपका झज्जर में किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, झज्जर के बाड़सा में। और जब झज्जर की बात हो रही है, तो झज्जर में जो आपकी आरक्षित सीट कौन सी रहेगी, तो वो आपकी झज्जर ही रहेगी। झज्जर की आरक्षित सीट झज्जर ही रहेगी। तो ये चीज़ आप नोट करेंगे। और उसके अलावा झज्जर की स्थापना कब हुई, कमेंट करके बता देना। झज्जर और फतेहाबाद दोनों एक साथ बने थे। उसके बाद यहाँ पे वाटर पार्क जो है हरियाणा के किस
शहर में खोला गया? तो वाटर पार्क कहाँ पे खोला गया? तो ये गुरुग्राम में खोला गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, गुरुग्राम। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, करनाल और आपका पानीपत। तो यहाँ पे देखिए पानीपत एकमात्र जिला जो कि 2 बार गठन हुआ, ये क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका है पीछे के एग्जाम में। पानीपत एकमात्र जिला जिसका जो है 2 बार गठन हुआ। उसके बाद अरावली पर्वतमाला की डोसी पहाड़ियाँ जो है ये कहाँ पे है? तो कहाँ पे रहेगी आपकी? नारनौल में रहेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नारनौल में आपका क्या है, बीरबल का छत्ता रहेगा, जिसको आपका राय मुकुंद दास का छत्ता भी बोला जाता है। आपका बाउडियों का शहर भी बोला जाता है नारनौल को। जल महल जो वो कहाँ रहेगा? वो आपका नारनौल में रहेगा। इसके अलावा जो आपका इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है वो भी कहाँ पे रहेगा? नारनौल में रहेगा। ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके अलावा जब यहाँ पे अरावली पर्वतमाला की बात हो चुकी है तो डोसी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कितने मीटर रहेगी? तो 252 मीटर रहेगी। ये आप ध्यान रखेंगे। 21वां क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित आपको चुनना है। शेर जो है मांद में रहता है, तो खरगोश आपका कहाँ पे रहेगा? बिल में रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जिन बच्चों के एग्जाम थे वो इसको नोट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी आंसर बताता हूँ। और उसके बाद क्या है, मैथ और रीजनिंग की अलग से क्लास बनाई जाएगी। दोनों शिफ्ट के पेपर है, क्योंकि ये जो पेपर है ये आपके आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। और जो बच्चे इसके सोच के अभी डीमोटिवेट बैठे हैं कि अभी जो आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है, तो वो पहले जो कोर्स रहे हैं अभी तक कि HSSC ने ये कर दिया, हरियाणा सरकार ने ये कर दिया, खट्टर सरकार ने ये कर दिया, तो वो पहले ये देखें कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। अगर इस तरह का पेपर आ गया तो आपकी तैयारी कहाँ तक, आप कितना जो इसमें स्कोर कर पाओगे और कहाँ तक जो है आप अपने आप को जो डिजर्व करते हो कि हाँ इस पेपर के अकॉर्डिंग जो है मैं ये जॉब जो है डिजर्व करता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग जो आप ये पेपर अभी जो बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं वो वीडियो यहीं पर पॉज करें, टेलीग्राम पे जाएं, वहाँ से PDF उठाएं, पेपर को सोल्व करें और ये देखें आपके कितने नंबर बनते हैं। तो उसके बाद जो आप दोस्त दें। और ये एक यहाँ से फ़ायदा भी हो सकता है, अगर ये चीज़ हम मान के चलें कि अगर पेपर कैंसिल हुआ है तो हम अभी इस जो हमारे पास टाइम मिला है हमें दोबारा से हम इस पेपर के अकॉर्डिंग जो अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक सुझाव था आप सभी के लिए, जिससे क्या है आप थोड़ा बहुत सोच सको और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सको। उसके बाद देखिए 22 का 23 यहाँ पे 23 जो है इसका आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 23 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप मैच कर सकते हैं, बाकी मैथ और रीजनिंग की अलग से क्लास बनाई जाएगी, उसमें डिस्कस करेंगे। 24 का आपका जो है ए ऑप्शन होगा। उसके बाद 25 जो दिया गया है यहाँ पे उसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि गुरुग्राम में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो किसने? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। और उसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये क्या है, विपक्ष पार्टी के भी नेता रहेंगे और 2010 में इन्होंने पंजाबी भाषा को दूसरी द्वितीय भाषा के रूप में जो है इन्होंने घोषित किया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। कब? 2010 में। इसके अलावा तमिल जो है वो किसने की थी? कमेंट करके बता देना। ये क्वेश्चन आपके लिए। अनिल विज जो कि आपके अभी प्रेजेंट टाइप में क्या रहेंगे? गृह मंत्री। और आपके स्वास्थ्य मंत्री जो है अभी वर्तमान में कौन? अनिल विज रहेंगे। उसके बाद देखिए विश्व की प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्स ने जो है 2020 में दुनिया में छाए रहने वाले 20 हस्तियों की सूची में किस हरियाणवी को स्थान दिया? तो वो कौन? दुष्यंत चौटाला रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे। JJP जननायक जनता पार्टी जो है इनकी पार्टी का नाम रहेगा। और यहाँ पे जो है उसके अलावा नेक्स्ट देखिए फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो है 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है किस शहर में जो है किया गया? तो कहाँ पे? फरीदाबाद में किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। अब फरीदाबाद जो है, फरीदाबाद मंडल में आपके कौन कौन से आते हैं? तो एक मेवात, एक पलवल आपके फरीदाबाद में आते हैं। उसके अलावा जो है आपका रोहतक में आपके कितने आते हैं? 5 आते हैं। तो कौन कौन से? एक सोनीपत, एक आपका झज्जर, एक रोहतक, एक चरखी दादरी, एक भिवानी। ये 5 आपके इसमें आते हैं। करनाल और पानीपत ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हरियाणा सरकार ने हर वर्ष जो है बुढ़ापा पेंशन रकम में कितने रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है? तो कितने? 250 रुपये। पहले कितनी थी? तो 2250 रुपये थी। अभी 250 की बढ़ोतरी करने के बाद कितनी? 2500 रुपये हो जाएगी बुढ़ापा पेंशन, जो कि शुरुआत किसने की? 1987 में चौधरी देवीलाल ने इसकी शुरुआत की। तब कितने रुपए थे? 100 रुपये हुआ करते थे। तो यहाँ से ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 45 हरियाणा के कौटिल्य पंडित जो है को किसने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से जो है सम्मानित किया? तो किसने? तो किरण बेदी ने किया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य पंडित कहाँ से संबंधित है? तो ये हरियाणा के करनाल CM सिटी से बिलोंग करते हैं। पूनम चौहान जो कि आपकी वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बन चुकी है, हरियाणा के किस जिले से? तो ये कहाँ से रहेगी? पलवल से रहेगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। 47 देखिए भिवानी जिले के किस गांव में जो है 5000 साल पुरानी हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से? तो ये आपके तिगड़ाना में मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद उसके अलावा भिवानी में आपका कौन सा रहेगा? तो मीताथल जो है आपका जो हड़प्पा सभ्यता स्थल मीताथल आपका भिवानी में पड़ता है। और जो राखी गढ़ी है वो आपका हिसार में। इसके अलावा जो आपका बनावली जो है बनावली और आपका कौन सा एक
बिडाना जो है वो आपका कहाँ पे, ये आपके फतेहाबाद में पड़ते हैं, और बिडाना जो आपका सबसे पुराना जो है स्थल माना जाता है। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 में हरियाणा विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया, तो कितना, 1,42,343 करोड़ रुपए जो है आप याद रख सकते हैं इससे। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का। हरियाणा में जो है 38वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया, तो ये कहाँ पे, भोंडसी में किया गया। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोंडसी आपका कहाँ पे पड़ता है, कमेंट करके बता देना। उसके अलावा सूरजकुंड जो है, सूरजकुंड मेला तो आपका लगता है फरीदाबाद में, लेकिन सूरजकुंड अगर गुरुद्वारा पूछ ले तो वो आपका अंबाला में पड़ेगा, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 50वां, हरियाणा के निम्न में से किस जिले में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद ने 2020 में अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया, तो कहाँ से, पंचकुला से किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है अभी प्रेजेंट टाइम में, और जो उपाध्यक्ष है वो कौन है, तो रणवीर गंगवा रहेंगे, जो कि हिसार की नलवा सीट से विधायक है। और ये ज्ञानचंद गुप्ता कहाँ से, कमेंट करके बता देना ये क्वेश्चन। 51 देखिए यहाँ पे, निम्न में से जो है कौन सा कार्य जो है यकृत का नहीं है, यानी लीवर का नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, प्रजनन, रिप्रोडक्शन जो है वो आपका काम नहीं है लीवर का। लीवर आपका जो है सबसे बड़ी ग्लैंड है, अगर ये पूछ ले कि सबसे बड़ी ग्लैंड आपकी कौन सी होती है, तो लीवर होती है। और लीवर आपका जो है बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद 52, प्रोटीन जो है किसके बने होते हैं, तो अमीनो एसिड के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जीरो थैलेमीमिया को रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो कौन सा रहेगा, तो विटामिन ए जो है वो आवश्यक होगा इसके लिए। विटामिन ए को क्या बोला जाता है, रेटिनोल बोला जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा बी, सी, डी, ये सारे आज सुबह का जो हमने पेपर का सोल्यूशन किया था उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, इनका साइंटिफिक नाम, और जो है आपका बी के आपके कौन कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट है, बी ग्रुप में जो आपके विटामिन आते हैं। उसके अलावा विटामिन बी और सी जो आपके कौन से रहेंगे, ये पानी में घुलनशील रहेंगे। उसके अलावा ए, डी, ई और के, ये चारों आपके किस में रहेंगे, तो वसा में, जो आपके वसा में घुलनशील रहेंगे ये चारों, तो आप ध्यान रख सकते हैं। हेपेटाइटिस एक बीमारी के लिए जो है सामान्य शब्द है जो किसके कारण होता है, तो हेपेटाइटिस आपका किसके कारण होता है, तो ये आपका वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो 55 दिया गया है, किसी तार की लंबाई जो है दोगुनी करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या ये दोगुना हो जाता है, क्या हो जाता है, एक सेकंड इसको इधर देखें कि उसका रेसिस्टेंस यानी उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ जाता है, तो वो दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद प्रतिरोध जिससे इच्छा अनुसार बदला जा सके, तो वो आपका क्या होगा, परिवर्तनीय प्रतिरोध, यानी जिसको चेंज कर सके तो वो आपका परिवर्तनीय हो जाएगा। उसके बाद रियोस्तात का दूसरा नाम क्या है, तो आपका रियोस्टेट जो बोला जाता है वो क्या, आपका परिवर्तनीय प्रतिरोध। ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट आंसर होना चाहिए। बाकी एक बार इसको डाउट में छोड़ते हैं 57 को, इसका जो है कमेंट करके बता देना। उसके बाद बायोसाइड्स का रूप नहीं है, तो कौन सा नहीं है बायोसाइड्स का रूप, तो आपका 58 का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ब्लीच। उसके बाद नेक्स्ट देखिए रोडेटिसाइड जो है ये क्या है, तो ये आपका क्या रहेगा 59, ये आपका कीटनाशक रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 59 का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 60 यहाँ पे NBR क्या है, तो NBR क्या है ये कमेंट करके बता रहे हैं। 60 क्वेश्चन है जो एक बार छोड़ रहे हैं हम। उसके बाद कौन सा प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है, तो कौन सा हो जाएगा, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग जो है किसके उदाहरण है, तो 62 का यहाँ पे क्या दिया गया, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा जो आपके पीछे भी जो पेपर चल रहे हैं अगस्त के महीने में, तो उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ये आपके वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, ये इनसे जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें, तो उनकी एक अलग से क्लास बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन में प्रक्रिया के लिए डैश टर्मिनलों का उपयोग करता है, तो किसका, वो जो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ सेल, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का। उसके बाद 64 यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट का एक गुण है जो अपनी विशेषताओं को अपने डैश में हस्तांतरित करता है, तो 64 का आपका क्या सब क्लासेज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ट्विटर पे जो मुहिम चलाएगी वो आप सभी के लिए चलाई जाएगी, जिसमें क्या हम सिलेबस की भी बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की, और जो आपका एग्जाम कब होना है, कितने दिन में रिजल्ट आएगा, इन सभी से जुड़ा हुआ जो एक ट्विटर पर मुहिम चलेगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जैसे ही सारे यूट्यूबर जो है अभी स्टार्ट करेंगे ये मुहिम, तो उसके साथ ही हम भी शुरू करेंगे और आप सभी को जो वो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए 65 यहाँ पे, और उसमें जो है सभी को जुड़ना, ये नहीं सोचना कि हाँ मेरा तो कांस्टेबल का नहीं है, मेरा तो एसआई का एग्जाम है, मैंने तो कांस्टेबल का दिया नहीं, क्योंकि ये हर एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अभी जो ऐसा पेपर इसमें आया तो क्या पता आगे भी पूछ ले, ग्राम सचिव के पेपर में भी ये सब पूछ ले, ग्राम सचिव के पेपर में धारा पूछ लेगी, तब आपको कैसा लगेगा। तो वही बात है, इसमें जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ये जो एनिमल हस्बेंड्री के इतने सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। हालांकि हिंदी जो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये यहाँ से जो है एक भी क्वेश्चन नहीं आया था इस पेपर में, तो इसी से जुड़ी हुई जो एक मुहिम चलाई जाएगी आप सभी के लिए, तो उसमें जो है आप सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे NIC हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा एक हार्ड डिस्क पर जो आपका नाकाटिन्यूस
क्लस्टर का सेव करता है, इसको पढ़ लेना क्या होगा। तो 66 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो आपका फ्रेगमेंट फाइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। उसके बाद 67 एक प्रोग्राम जो है उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका कंपाइलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये आपका और एक जो आपका असेंबली लैंग्वेज को आपका मशीनी में कन्वर्ट करता है वो आपका असेंबलर हो जाता है। एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, तो 68 का आपका क्या, ओनली वन, एक, केवल एक जो है वो काम कर सकता है। 69 का यहाँ पे डैश का उपयोग जो है करके टेलीफोन लाइनों पर इमेज को भेजा जाता है, तो क्या किया जाता है, तो यहाँ पे फैक्स किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है 69 का वो राइट आंसर हो जाएगा। 70 का इनमें से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है, तो कौन सी हो जाएगी वैज्ञानिक कंप्यूटर की, तो फोर्ट्रॉन रहेगी, तो ये आप याद रख सकते हैं। फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होती है, तो ये भी आप याद रखें। 71 यहाँ पे दिया गया है, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए 16% फास्फेट और 12% सल्फर जो है वो रहेगा। चित्रित बग निम्नलिखित फसल का एक महत्वपूर्ण कीट है, तो आपका 72 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सरसों का आपका रहेगा, या मस्टर्ड का, ऑप्शन नंबर 73। करनाल बट रोग निम्नलिखित फसल में पाया जाता है, तो ये आपका किस में, ये आपका गेहूं में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। माही सुगंधा निम्नलिखित फसल की एक किस्म है, तो ये आपकी किसकी रहेगी, तो ये आपकी धान की रहेगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद GNG 2171 मीरा जो है ये किसकी लोकप्रिय फसल रहेगी, तो ये किसकी रहेगी, तो ये चना की रहेगी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। सॉरी डी जो है काला चना नहीं, ये चना की रहेगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा 75 का। उसके बाद बाजरा की फसल में बीज दर, तो 76 का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछने थे, क्योंकि ये कांस्टेबल का एग्जाम था, तो पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाने थे, लेकिन यहाँ पे आप लेवल देखिए किस तरह का एग्जाम यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 77 वर्तमान में जो है वातावरण में औसत वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता जो है वो क्या रहेगी, तो वो रहेगी ऑप्शन नंबर बी 0.03%। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन उर्वरकों में नाइट्रोजन की उच्चतम प्रतिशत सामग्री जो है किसमें के द्वारा निहित होती है, तो किसके द्वारा, निर्जल अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 79 यहाँ पे दिया गया है कि जीरो टीलेज सिस्टम का पर पहली बार 1950 में चरागाह नवीकरणीय में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था, तो कहाँ किया गया था, तो 79 का आपका क्या आ जाएगा, USA में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उच्चतम दक्षता वाली सिंचाई प्रणाली जो है वो क्या हो जाएगी, तो वो ड्रिप सिस्टम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 400 किलोग्राम भारी गाय के लिए शुष्क पदार्थ की दैनिक आवश्यकता जो है वो कितनी होती है, तो 81 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रहेगा 10 से 12 किलो। उसके बाद ये देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये लेवल दे रही है HSSC, आप देख सकते हैं। सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए, तो इसका यहाँ पे क्या मतलब बनता है, यहाँ पे राइट आंसर वैसे इसका रहेगा 8 माह से 1 वर्ष की आयु तक। उसके बाद यहाँ पे देखिए 83 भारत के जो है उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी अच्छी भैंस रहेगी, तो कौन सी मुर्रा भैंस रहती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। और अगर अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ पे है, तो वो आपकी कहाँ पे रहेगी, तो हिसार में रहेगी। और दूसरे नंबर पर, यानी अगर हिसार ऑप्शन में है तो आपका कौन सा आ जाएगा, तो जींद आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे अगर मुर्रा भैंस के बारे में पूछ ले कि हरियाणा में मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो जींद में रहेगी। ये सारा डाटा जो है आपका रहेगा जो 20वीं पशु जनगणना जो हुई थी 2019 में, उसके अकॉर्डिंग ये डाटा है। उसके बाद यहाँ पे हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, तो लंबा और संकरा चेहरा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। थार पारकर गाय की प्रजाति है, तो किसकी, दुकाजी नस्ल की है, ऑप्शन नंबर सी। दूध दुहने की सर्वोत्तम विधि है, अब यहाँ पे देखिए कांस्टेबल से ये क्या काम करवाएंगे, तो दूध दुहाएंगे यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे कौन सा 86 जो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, मुष्टि विधि जो बोला जाता है, ऑप्शन बी। उसके बाद यहाँ पे 87 गाय और भैंस जो है किस परिवार से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन जो है पहले के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, आपके शायद कांस्टेबल के एग्जाम में था या ग्राम सचिव के, अभी एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, लेकिन HSSC के पीछे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राइट आंसर क्या आएगा, वो भी डी आएगा, ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है मिलान करना है कि क्या आएगा, तो देखिए श्वेत क्रांति आपकी किससे जुड़ी हुई है, तो दूध से जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर। उसके बाद आपकी नीली क्रांति आपको पता है मत्स्य से, हरित क्रांति आपको पता है किससे, यहाँ पे अनाज से हो जाएगा। और आपकी बची भूरी क्रांति तो आपकी पेस्टिसाइड उर्वरक से हो जाएगी, तो इसको आप मैच कर सकते हैं। उसके बाद निम्न पशुओं में से एक अविभाजित खुर जो है वो पाया जाता है, तो वो किस में, आपके घोड़े में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और अश्व अनुसंधान केंद्र के बारे में हम बात भी कर चुके हैं। गाय एवं भैंस का जो है औसतन तापक्रम क्या होता है, तो आपका क्या होता है, ये 101.5 जो है फारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा।
उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश आ चुकी है। तो इंग्लिश के देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। और यहाँ पे जो दिया गया ऑल जो सिविलाइज्ड नेशन नाउ बिलीव इन डैश ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनर्स, तो आपका इसका क्या आएगा, तो बी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद हिज फादर इंट्रोड्यूस हिम एट एंड डैश एज टू द गेम ऑफ क्रिकेट, तो आपका ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 93 का क्या है, अग्रेसिव रहेगा। इससे पूछा गया करेक्ट स्पेल्ट वर्ड जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में आपका सिंक्रोनाइज जो है ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने पेपर दिया वो शायद उन्होंने मैच भी कर लिया होगा, लेकिन काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि पेपर को जो है एक ओवरव्यू लिया जाए, एक बार इसको सोल्व किया जाए। तो उसी तरह जो है एक छोटी सी वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस की जा रही है। नेक्स्ट आपका जो है एक्टिव पैसिव में आपको चेंज करना है, तो 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद 96 का आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 97 यहाँ पे दिया गया है मैस्यू का आपका क्या आ जाएगा, ह्यूज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद डेफर का आपका डी पोस्टपोन आ जाएगा। उसके बाद 99 का आपका अराइविंग आएगा कि राहुल इज हैप्पी एज इज अंकल इज अराइविंग टुमारो। उसके बाद यहाँ पे माई एडवाइस टू यू इज दैट यू शुड अडेप्ट यूर सेल्फ टू द सिचुएशन एज क्विकली एज पॉसिबल, तो आपका 100 का आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। उसके अलावा जो है हम ये पेपर सोल्व करेंगे और आप जो आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे अलग से। लेकिन एक बार जो जिन्होंने पेपर दिया वो अपना आंसर यहाँ पे मैच कर सकते हैं। एक किसी संख्या का 3 गुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो हमने वो संख्या मान ली कि वो x है, उसका 3 गुना और उसके कितने 3/5 x जो है इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 60 है। इसको सोल्व करोगे राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 2203 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि एक पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आपको पता है 2203 यानी इसके नज़दीक का कितना 2209 जो आपका किसका होता है, तो आपका 47 का 47 का होता है आपका 2209 जो स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें कितना ऐड करने पड़ेंगे इसमें, तो 6 ऐड करने पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो थर्ड क्वेश्चन में आपका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 91। उसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है, तो चौथे में आपका क्या आ जाएगा, तो 21% आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 रुपये में 11 चीज़ें खरीदी है, 11 रुपये में 10 चीज़ें खरीदी है। तो हम क्या करेंगे, जो ये आपकी 11 क्या आएगी, ये आपकी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी को हमें इक्वल करना है, तो इसको 10 से करेंगे, इसको 11 से करेंगे, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 रुपये 121 में, यानी हमने 100 में खरीदी 121 में बेची, प्रॉफिट कितना 21% का। नेक्स्ट देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। और पाँचों का आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 48 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद छठा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो छठे का आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा 595। सातवां क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो इसका आपका 8 डे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका स्पीड एंड डिस्टेंस आपका ट्रेन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा, तो इसका आपका कितना आ जाएगा, तो 18 सेकंड आ जाएगा। उसके बाद ये आपका जो है 9th क्वेश्चन जो दिया गया है कि आपके विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, और औसत यानी आपका एवरेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आपका 12.9 जो है ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका ये ऊंचाई यानी आपका शंकु से जुड़ा हुआ, कौन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आपका कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 125 गेंदे जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद 26 यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपका कितना आ जाएगा, तो इसमें आपका 98 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 27 में आपका कितना, ऑप्शन नंबर सी आएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं, वरना हम क्लास में जो इसको बिल्कुल डीप से डिस्कस करेंगे। उसके बाद 28 जो है आपका यहाँ पे निष्कर्ष निकालना है, तो 28 में आपका कौन सा, यहाँ पे केवल 2 निष्कर्ष निकलता है, बाकी इसको हम जो है बिल्कुल वेरीफाई करेंगे, क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 29 जो आपका दिया गया है, इसमें आपका कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 40 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन दिया गया है, 30 क्वेश्चन में आपका कितना आ जाएगा, तो 27 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया 31 यहाँ पे, तो 31 में आपका पढ़ना ज्ञान से जुड़ा हुआ, तो कार्य से आपका अनुभव मिलता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, तो इसमें आपका कौन सा बनेगा, तो ये कमेंट करके बता देना। आपका लगभग जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। और ये जो है आपका जोड़ घटा वाले क्वेश्चन है, तो इसको हम करके देखेंगे। और उसके बाद 34 यहाँ पे दिया गया है, तो 34 में आपका क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद 35 यहाँ पे दिया गया है, तो 35 में आपका क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 36 जो है, 36 का आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 37 जो दिया गया है, इसमें आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड भी, इसका नीला बनेगा। 38 जो है ये हम करके देंगे, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे केवल 2 निष्कर्ष। 39 यहाँ पे जो दिया गया इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी एक्स। और 40 यहाँ पे जो दिया गया है, तो 40 का आपका 512 जो है वो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। तो ये थे आपका कंप्लीट पेपर जो है
है उसका सॉल्यूशन हो चुका है 90 यानी 100 के 100 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और किसी तरह का कोई डाउट हो आप कर सकते हैं। और अभी जो है जल्दी ही कल आपके लिए स्पेशल क्लास आएगी और उसमें क्या है हम आपके एग्जाम से पैटर्न से जुड़ी हुई जो ट्विटर पे मुहिम चलाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही जो आपका मैथ और रीजनिंग के हम अलग से क्लास बनाएंगे। और जितने भी यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके एग्रीकल्चर से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, वो सारे हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो है सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एचएसएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रही है और आगे भी जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछेगी। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और पेपर की PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। अगर वहाँ पे भी ना मिले तो चैनल की कम्युनिटी में जाना, आपको वहाँ पे एक पोस्ट मिलेगी, उसमें टेलीग्राम का लिंक शेयर किया हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।